हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं डिजिटल सर्विस पॉइंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हम लोग समझेंगे आज के डिजिटल सर्विस पॉइंट क्या है और कैसे आप इससे एक बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, कैसे आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं जिनके साथ में आप अपना ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन हमारा, जहाँ हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ डिजिटल सर्विस पॉइंट। तो अगर आप देखेंगे डिजिटल सर्विस पॉइंट, तो जो कंपनी का नाम है हमारे डिजिटल सर्विस पॉइंट, इसकी जो ये एक पर्टिकुलरली ब्रांड है कंपनी का, और जो मेन कंपनी का नाम है वो है हुक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। तो हुक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जो आपको डिजिटल सर्विस पॉइंट्स अलॉट करती है। अभी अगर हम लोग देखें डिजिटल सर्विस पॉइंट में जो हमारे सर्विसेज के सेगमेंट्स हैं, जैसे फाइनेंस एंड टैक्सेशन से रिलेटेड सारी सर्विसेज पे आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, लाइक जीएसटी, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ट्रेडमार्क, आईएसओ, कंपनी रजिस्ट्रेशन, इस टाइप से जो भी आपकी एक सीए से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होती हैं, सारी सर्विसेज आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, इनके साथ अच्छी इनकम अर्निंग कर सकते हैं। देन सेकंड हमारा जो सेगमेंट है वो लोन से रिलेटेड सर्विसेज है, लाइक इसमें आपके सारे बैंक्स के लोन हैं, पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या क्रेडिट कार्ड्स वगैरह। तो ये सारी सर्विसेज भी आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा है हमारा इंश्योरेंस से रिलेटेड सर्विसेज, लाइक लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, जनरल में आपका मोटर व्हीकल इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। तो जितने भी टाइप के जनरल इंश्योरेंसेज हैं वो सारे इंश्योरेंसेज आप यहाँ पर कर सकते हैं। देन इसके अलावा हमारे पास है बैंकिंग से रिलेटेड सर्विसेज, लाइक आपको न्यू बैंक अकाउंट ओपनिंग करना है क्लाइंट्स के लिए, कैश विड्रॉ करना है, कैश डिपॉजिट करना है, किसी भी टाइप का कोई रिचार्ज करना है, बिल पेमेंट करना है, ये सारी सर्विसेज भी आप क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। देन इसके अलावा डिजिटल सर्विस पॉइंट में आपको ट्रैवल, टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड सर्विसेज भी मिलती हैं, लाइक फ्लाइट टिकट बुकिंग है, बस टिकट बुकिंग है, रेलवे टिकट है या होटल टिकट्स हैं। तो ये सारी सर्विसेज में भी आप यहाँ पर डील कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारा जो लास्ट सेगमेंट है वो है अभी आईटी एनेबल सर्विसेज, लाइक आपके पास कोई क्लाइंट है जिसको अपना वेबसाइट डिज़ाइनिंग करवाना है, अपना वेबसाइट बनवाना है, या फिर अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनवाना है, या फिर आपकी किसी भी टाइप की कोई भी ऑनलाइन मार्केटिंग का काम करवाना है, तो ये सारे सर्विसेज आप क्लाइंट्स को यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कंपनी का ओवरव्यू देखें तो कंपनी जो, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, हुक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, जो 2019 में 4 अप्रैल 2019 को स्टैब्लिश हुई थी। जो हमारा मेन जो हमारा यहाँ पर एम था, जितने भी आज के टाइम पे जो यूथ है, जो लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप हुकमेटिक की जो फ्रेंचाइजी है डिजिटल सर्विस पॉइंट, इसको आप स्टार्ट करके अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी एक अर्निंग यहाँ पर आप अपना कर सकते हैं। देन इसके बाद अगर हम लोग विजन्स की बात करें या मिशंस की बात करें, तो डिजिटल सर्विस पॉइंट, जैसे मैंने बताया, विजन कम्प्लीटली क्या है कि हम लोग जो यूथ है, जो आज के टाइम पे जो लोग हैं जो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अपना खुद का एक आत्मनिर्भर बन के अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं डिजिटल सर्विस पॉइंट की फ्रेंचाइजी लेके। देन हमारे अभी जो करंट में इस टाइम पे हैं 10,000 से ऊपर पूरे पैन इंडिया में फ्रेंचाइजीज़ हमारी रन कर रही हैं, और हमारा एम है आगे कि 50,000 से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज़ हमारी पूरी पैन इंडिया में हैं, जो लोग अपना खुद का एक बिजनेस यहाँ पर डिजिटल सर्विस पॉइंट के साथ में स्टार्ट कर पाएँ। देन इसके बाद अगर हम लोग बेनिफिट्स की बात करें, सर्विस पॉइंट स्टार्ट करते हैं, तो डिजिटल सर्विस पॉइंट में सबसे मेन जो बेनिफिट है यहाँ पर हाईएस्ट अर्निंग अपॉर्चुनिटी, यानी एक डिजिटल सर्विस पॉइंट आप स्टार्ट करते हैं तो इसमें क्या है कि आप एक काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। मतलब जो हमारे पास अभी सर्विसेज हैं ऑलमोस्ट 360 से एक्स्ट्रा जो हमारे पास सर्विसेज हैं, मतलब उससे ज़्यादा सर्विसेज के अंदर आप काम कर सकते हैं, और लोगों को ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करके आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं इस टाइम पे। और सारी जितनी भी सर्विसेज है इसमें काफ़ी अच्छा कमीशन, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन एक डीएसपी को मिलता है हमारी तरफ से। देन इसके बाद हम लोग वीकली ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप क्लाइंट, जो भी आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, उन क्लाइंट्स को आपको कैसे पिच करना है, कैसे आपको उनको डील करना है, प्रोडक्ट की पूरी कंप्लीट नॉलेज देना। तो ऐसा वीकली बेसिस पर लाइफ टाइम आपकी हमारी तरफ से यहाँ पर ट्रेनिंग चलती रहती है। प्लस सेकंड है लाइफ टाइम मेंबरशिप है, मतलब एक बार आप डिजिटल सर्विस पॉइंट के साथ जुड़ते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आप जुड़ गए, लाइफ टाइम अपना जो है यहाँ पर आप अर्निंग कर सकते हैं हमारी जो कंपनी है डिजिटल सर्विस पॉइंट के साथ। देन इसके बाद नेक्स्ट है कि हम लोग मार्केटिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपके बैनर्स हैं, बोर्ड है, विजिटिंग कार्ड, आईडी कार्ड, ये सारी चीज़ें जो है सॉफ्ट कॉपी में हम लोग आपको डिज़ाइन करके देंगे। प्लस ऑनलाइन मार्केटिंग में कैसे आपको अपने बिजनेस को बूस्टअप करना चाहिए, कैसे आप क्लाइंट्स बढ़ा सकते हैं, कैसे आप ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस बढ़ा सकते हैं अपने लोकेशन में, इन सारी चीज़ों के लिए भी कंप्लीट मार्केटिंग सपोर्ट आपको डिजिटल सर्विस पॉइंट की तरफ से मिलता है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर आप डिजिटल सर्विस पॉइंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे आप डिजिटल सर्विस पॉइंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी अपने एक लोकेशन में।
इसके लिए पर्टिकुलरली हमारे दो मॉड्यूल हैं, एक फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है और एक आपका बीसीपी मॉड्यूल है। बीसीपी का मतलब है बिजनेस चैनल पार्टनर। तो आप या तो एज अ फ्रेंचाइजी बन के आप हमारे साथ में काम कर सकते हैं या फिर आप एज अ बिजनेस चैनल पार्टनर बन के आप काम कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है कि अगर आप डिजिटल सर्विस पॉइंट की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो जितनी भी हमारी जो सर्विसेज हैं सारी की सारी सर्विसेज आप क्लाइंट्स को प्रोवाइड करेंगे। आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं, किसी को अपना कोई भी वर्क करवाना है जो डिजिटल सर्विस पॉइंट में सर्विसेज मिलती हैं, लाइक जीएसटी है, अकाउंटिंग है, टैक्स सर्विसेज क्लाइंट को आप प्रोवाइड कराएंगे और जिसके अगेंस्ट में आपको काफ़ी अच्छा कमीशन मिलता है। देन इसके बाद अगर आप बीसीपी बनते हैं तो बीसीपी क्या होता है, बिजनेस चैनल पार्टनर, काइंड ऑफ आप इसको एक डिस्ट्रीब्यूटर भी कह सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर आप बीसीपी बनते हैं तो आप आगे अपने अंडर में फ्रेंचाइजीज जोड़ सकते हैं और उन फ्रेंचाइजीज के थ्रू अपना जो है अर्निंग कर सकते हैं। अब अगर हम लोग सर्विसेज की बात करें तो एक एक करके हम लोग जितने भी हमारे सेगमेंट्स में जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं उन सर्विसेज के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमारे यहाँ पर सेगमेंट आता है जीएसटी से रिलेटेड सर्विसेज। लाइक आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है, उसको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करवानी है, अपनी कोई भी ई कॉमर्स रिटर्न फाइल करवानी है या अपना जीएसटी का कुछ भी कैश रिफंड करवाना है, तो ये सारी सर्विसेज आप अपने क्लाइंट्स को यहाँ पर जीएसटी से रिलेटेड प्रोवाइड कर सकते हैं। देन इसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सर्विसेज, लाइक आज के टाइम पे एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपको पता होगा उनकी काफ़ी मार्केट में डिमांड है, काफ़ी अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है जो आपकी फाइनेंशियल जितनी भी सर्विसेज है इसमें। तो इसमें बेसिकली एक इंपॉर्टेंट सर्विस आती है कंपनी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, लाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या फिर वन पर्सन कंपनी बनवाना या ट्रस्ट सोसाइटी किसी भी टाइप का कोई एनजीओ आपका बनवाना या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनवाना, निधि कंपनी या प्रोडक्शन कंपनी। तो इस टाइप से सारी कंपनी से रिलेटेड जो आपकी होती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से रिलेटेड सर्विसेज हैं, इन सारे सर्विसेज में भी आप डीएसपी के साथ में डील कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास है इनकम टैक्स से रिलेटेड सर्विसेज, लाइक किसी को अपना आईटीआर फाइल करवाना है, सैलरीड आईटीआर हो या बिजनेस आईटीआर हो, तो आप सारी की सारी आईटीआर्स भी यहाँ पर फाइलिंग करवा सकते हैं। और इसके अलावा टीडीएस या टीसीएस की रिटर्न है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ये सारी टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एडवांस टैक्स किसी को पे करवाना है क्लाइंट को, आप आपके पास आके अपना एडवांस टैक्स को पे करवा सकता है गवर्नमेंट को। तो इनकम टैक्स से रिलेटेड जितनी सर्विसेज हैं ये भी आप क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पर। देन इसके अलावा कुछ एडिशनल सीए रिलेटेड सर्विसेज आती हैं, लाइक ऑडिट से रिलेटेड सर्विसेज हैं, बैलेंस शीट कंप्लायंसेज हैं और आपकी जीएसटी ऑडिट है, स्टैट्यूटरी ऑडिट है, सीए सर्टिफिकेशन है। तो इस टाइप से आपके पास कोई क्लाइंट आता है जिसको अपना ऑडिट करवाना है, अपने बिजनेस का ऑडिट करवाना है, अपना स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना है, जीएसटी ऑडिट करवाना है या अपनी जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या फिर कोई अपने कंप्लायंसेस पूरे करवाने हैं, तो ये सारी सर्विसेज भी आप अपने क्लाइंट्स को डीएसपी के माध्यम से प्रोवाइड करवा पाएंगे। देन इसके अलावा अदर फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, जैसे फूड लाइसेंस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, अकाउंटिंग है, एमएसएमई सर्विसेज हैं, ड्रग लाइसेंस है, शॉप लाइसेंस या फिर आपका जो आज के टाइम पे पसारा लाइसेंस सिक्योरिटी, जो आप अगर सिक्योरिटी गार्ड का बिजनेस या मैन पावर का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें पसारा लाइसेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सर्विसेज भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, किसी को अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवाना, ये सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। रियल इस्टेट में आज के टाइम पर रेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी है, ये सर्विसेज भी आप क्लाइंट्स को प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके अलावा जो आपका गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पोर्टल है, जैम रजिस्ट्रेशन, वो भी आप करवा सकते हैं और अदर जो बिजनेस लाइसेंसेज हैं वो भी आप क्लाइंट्स को यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखिए काफ़ी सारी सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल जो सर्विसेज है, अकाउंटिंग, जीएसटी, फाइनेंशियल से रिलेटेड सर्विसेज हैं। ये सर्विसेज जो आप है एक डिजिटल सर्विस पॉइंट स्टार्ट करते हैं तो इसके थ्रू आप अपने क्लाइंट्स को सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और इनमें जो आपका प्रॉफिट मार्जिन रहता है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, 50 to 80% तक आपका प्रॉफिट मार्जिन कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। देन इसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से रिलेटेड सर्विसेज हैं, लाइक किसी को अपना डिजिटल सिग्नेचर बनवाना है। अभी डिजिटल सिग्नेचर की बात करें तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, पहले के टाइम पे जब आप ऑफलाइन फॉर्म्स वगैरह भरते थे तो ऑफलाइन फॉर्म्स में क्या है आप मैनुअली अपने सिग्नेचर करते थे, बट आज के टाइम पे जैसे आपको पता है सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है, गवर्नमेंट हर चीज़ को आज के टाइम पर डिजिटल करने जा रही है। तो डिजिटल फॉर्मेट में क्या है कि अब जब ऑनलाइन आप कोई भी एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई टेंडर फाइल कर रहे हैं, अपना जीएसटी का कोई अपना फाइलिंग कर रहे हैं या जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, आपका डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू होता है। तो डिजिटल सिग्नेचर एक आपका पेन ड्राइव टाइप का एक टोकन होता है जिसके अंदर आपके सिग्नेचर्स आपके बनाए जाते हैं, इंक्रिप्टेड सिग्नेचर बनाए जाते हैं। तो वो डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड सर्विसेज भी आप अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट आता है लोन से रिलेटेड सर्विसेज। लाइक हम लोग जैसे अभी बात कर रहे थे, लोन में भी काफ़ी अच्छा इस टाइम पे मार्केट है। काफ़ी जो आपके पास क्लाइंट्स आएंगे जिनको लोन की रिक्वायरमेंट है और वो बैंक में जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से उनका लोन नहीं हो पाता है, तो आपके पास आके वो बैंकों के जो लोन है, हमारे पास ऑलमोस्ट 50 से अधिक बैंक और NBFCs हैं जिनका लोन आप यहाँ पर कर सकते हैं। लाइक पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, होम लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, लोन अगेंस्ट कार है, यूज्ड कार लोन है, या आपका क्रेडिट कार्ड्स हैं। इसके अलावा आपके गवर्नमेंट लोन्स हैं लाइक मुद्रा लोन, MSME लोन, PMEGP लोन्स। तो ये सारे टाइप के लोन्स जो हैं इनमें भी आप डील कर सकते हैं और अपने जो क्लाइंट्स हैं, आपके नियर डियर जितने भी लोग हैं आपके लोकेशन में, उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करके भी आप काफ़ी अच्छी इनकम यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। देन इसके बाद आपको पता है इंश्योरेंस एक बहुत बड़ी मार्केट है इस टाइम पे। आपके नियर में आपने काफ़ी एजेंट्स देखे होंगे जो इंश्योरेंस से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट, LIC के इंश्योरेंस, बजाज का इंश्योरेंस। इस टाइप से आप क्या है, पर्टिकुलरली अगर आप डिजिटल सर्विस पॉइंट के साथ में जुड़ते हैं तो अब सारी कंपनियों के जो इंश्योरेंसेज हैं, सारी और हर टाइप का इंश्योरेंस आप यहाँ पर कर सकते हैं। लाइक आपके पास कोई क्लाइंट आता है जिसको अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाना है तो आप उसका लाइफ इंश्योरेंस भी कर सकते हैं किसी भी कंपनी से। हेल्थ इंश्योरेंस अपना करवाना चाहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस करवाना है, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस भी आपके पास आके करवा सकता है, और अदर जो जनरल इंश्योरेंसेज है वो भी आपके पास यहाँ पर करवा सकता है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि आप क्लाइंट्स को क्या है, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज का कंपैरिजन दे रहे हैं। अगर आप क्लाइंट को कंपैरिजन देते हैं तो क्लाइंट डेफिनेटली क्या है, वहाँ पर आपके पास सस्टेन होगा क्लाइंट, क्योंकि उसको ऑप्शंस मिल रहे हैं। एक नॉर्मल अगर आप किसी भी एजेंट के पास जाएंगे तो एजेंट के पास क्या है कि पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी का सपोज मान के चलिए अगर वो LIC का एजेंट है तो वो क्या करेगा कि सिर्फ LIC के ही प्रोडक्ट सेल करेगा, किसी और कंपनी के प्रोडक्ट सेल नहीं करेगा। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप सारी इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अपने क्लाइंट को आप कंपैरिजन दे सकते हैं कि इस कंपनी से आप इंश्योरेंस लेंगे तो आपको इतना प्रीमियम पे करना पड़ेगा, इस इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे तो इतना प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और जिस भी कंपनी से आप यहाँ पर इंश्योरेंस करेंगे हर इंश्योरेंस कंपनी से आपको कमीशन मिलता है इसमें। देन इसके अलावा बैंकिंग से रिलेटेड सर्विसेज हैं। बैंकिंग में जैसे डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र है, आधार ATM आज के टाइम पे काफ़ी ट्रेंडिंग में है रूरल एरियाज़ के अंदर, माइक्रो ATM की जो सर्विसेज हैं, और एम्पोज मशीन है, बैंक अकाउंट ओपनिंग है। तो ये सारी सर्विसेज भी आप बैंकिंग से रिलेटेड अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे आप काफ़ी अच्छी अर्निंग अपने यहाँ पर कर सकते हैं। देन इसके अलावा जो यूटिलिटी सर्विसेज आती हैं लाइक मोबाइल रिचार्ज है, ब्रॉडबैंड रिचार्ज है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट है, D2H बिल पेमेंट है, केबल बिल पेमेंट है, गैस बिल पेमेंट है, यानी ऑल टाइप ऑफ बिल पेमेंट्स एंड रिचार्जेस, ये जो यूटिलिटी सर्विसेज है ये भी आप अपने क्लाइंट्स को यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे आप काफ़ी अच्छी अर्निंग अपना यहाँ पर कर सकते हैं। देन इसके अलावा ट्रैवल की सर्विसेज आती हैं, जैसे बस टिकट बुकिंग है, फ्लाइट टिकट बुकिंग है, रेलवे टिकट बुकिंग है। तो ये सर्विसेज भी आप क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। और बताना चाहूँगा इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आपका रहता है। मतलब एक आप कोई क्लाइंट आपके पास आता है जिसको अपनी बस की टिकट बुक करवानी है, या अपना फ्लाइट की टिकट बुक करवानी है, या अपने रेलवे टिकट बुकिंग करवानी है, तो ये सारी सर्विसेज आप क्लाइंट्स को देते हैं। आप तत्काल में भी यहाँ पर रेलवे टिकट्स बुक कर सकते हैं, फ्लाइट टिकट बुकिंग आप काफ़ी अच्छे जो मार्जिन के साथ में यहाँ पर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप इसमें बहुत अच्छी जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे जो आपको DSP यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। देन इसके बाद हमारे पास IT एनेबल सर्विसेज हैं, लाइक वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट है, ब्रांड स्ट्रेटजी एंड पोजीशनिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, या फिर IT से रिलेटेड कोई कंसल्टेशन चाहिए किसी भी क्लाइंट को, तो ये सर्विसेज भी आप क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। डिजिटल सर्विस पॉइंट आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली आप इसमें काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब अगर नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क में हमारे पास काफ़ी कंपनीज़ हैं जो मेन बैंक्स हैं, NBFCs हैं, या फिर आपका सिडबी है, आपका ई-मुद्रा है, या फिर आपकी UTI है जो पैन कार्ड से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये सारे हमारे पास क्या है, हमारा पूरा कंप्लीट नेटवर्क है जिनके साथ में हम इस टाइम पर डील कर रहे हैं सारी सर्विसेज के अंदर। अगर हम लोग बात करें कि डिजिटल सर्विस पॉइंट आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, देखिए डिजिटल सर्विस पॉइंट स्टार्ट करने के लिए सिंपल सा एक एप्लीकेशन आपको कंपनी को देनी होती है। आप कंपनी के पास अप्लाई करेंगे, आप वेबसाइट पे जाएंगे www.digitalservicepoints.com या फिर www.hookmatic.in, किसी भी वेबसाइट पे आप जाके यहाँ से आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स के लिए वेरिफिकेशन होगा, आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट में आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए होती है।
आफ्टर वेरिफिकेशन आपके पास एक कंफर्मेशन मेल आएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या तो वो वेरीफाई हो गए या फिर कोई भी मिसमैच है तो कंप्लीटली आपके पास आएगा। जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हो जाते हैं, वेरिफिकेशन होने के बाद आप क्या है अपना जो है डिजिटल सर्विस पॉइंट स्टार्ट कर सकते हैं एज अ फ्रेंचाइजी या फिर एज अ बीसीपी, जैसे भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं। उसकी एप्लीकेशन फीस आप डिजिटल सर्विस पॉइंट को पे करेंगे और उसके बाद अपना इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें थी, आपको जो डिजिटल सर्विस पॉइंट में आपको सर्विसेज हैं ये मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद अगर हम लोग जाएँ वेबसाइट हम लोग देखें तो कुछ इस टाइप का वेबसाइट का आपका लुक है। जैसे मैंने आपको बताया hookmatic.in या फिर आपका digitalservicepoints.in.com, आप कोई सी भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे यहाँ पर वेबसाइट पर आपको सारी चीज़ें दिखेंगी, जो हमारी सर्विसेज हैं ये सारी सर्विसेज आपको दिखेंगी यहाँ पर। देन इसके अलावा आपको जब लॉगिन करना रहेगा, लॉगिन के लिए आपको क्या करना है, फ्रेंचाइजी लॉगिन पर क्लिक करना है। फ्रेंचाइजी लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ फ्रेंचाइजी लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको डिफरेंट पोर्टल्स दिखेंगे। जैसे मैंने आपको ऑप्शंस बताए, कुछ लॉगिन्स हमारे फ्रेंचाइजीज के लिए हैं, कुछ लॉगिन हमारे बिजनेस चैनल पार्टनर्स के लिए हैं। तो जिस भी मोड से आप स्टार्ट करना चाहते हैं उस मोड से आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब एज अ फ्रेंचाइजी भी आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं और एज अ बिजनेस चैनल पार्टनर भी आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो डिजिटल सर्विस पॉइंट के बारे में, मतलब डिजिटल सर्विस पॉइंट क्या है और कैसे इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अधिक आप कुछ भी डिजिटल सर्विस पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल जो IVR नंबर है या फिर ऑफिशियल मेल है hello@hookmatic.in, यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप अधिक इसके बारे में जो भी जानना चाहते हैं आप यहाँ से कॉन्टैक्ट करके जान सकते हैं।